नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में प्रमुख 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से 5 वंश थे? तो सबसे पहले गुलाम वंश आए, उसके बाद खिलजी वंश आए, उसके बाद तुगलक वंश आए, उसके बाद शैद वंश आए और उसके बाद लोदी वंश आए। इन 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। चलिए आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया मोहम्मद गौरी के बारे में, तो मोहम्मद गौरी के ही गुलाम थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाता है तब कुतुबुद्दीन ऐबक एक नए वंश की स्थापना करता है। वो कौन सा वंश है? गुलाम वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम। तो देखिए दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया। इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब किया? तो 24 जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो लाहौर में बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? लाहौर में बनवाया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। देखिए दोस्तों, दिल्ली का कुबतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, जो वर्तमान में हम इसे पोलो के नाम से जानते हैं, ठीक है, घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी, ठीक है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आया आराम शाह, लेकिन आराम शाह सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश एक नया शासक बना, ठीक है, इल्तुतमिश नया शासक बना। ऐबक ने इल्तुतमिश को अनिवाल-वाड़ा युद्ध के दौरान खरीदा था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया दोस्तों अनिवाल-वाड़ा युद्ध के बारे में, पाटन उसके बारे में बताया था, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था। इन्होंने दोस्तों इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा वो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इल्तुतमिश ने 40 सेना का संगठन बनाया जिसका नाम क्या है? तुर्क-ए-चिलगानी का संगठन। ये तुर्क-ए-चिलगानी क्या है? 40 गुलाम का संगठन या फिर 40 सेनाओं का संगठन, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो इल्तुतमिश की सेना को क्या कहा जाता है? तो इल्तुतमिश की सेना को क्या कहा जाता था? तो इल्तुतमिश की सेना को हस्म-ए-कलब या कलब-ए-सुल्तानी कहा जाता है इल्तुतमिश की सेना को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था दोस्तों? कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। लेकिन इसका कार्य को पूर्ण कौन करवाया था? तो कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश ने दोस्तों एकता प्रणाली लागू किया। उसके बाद सर्वप्रथम दिल्ली पर अमीरों का भी दमन किया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रकुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। कौन? रकुद्दीन फिरोज शाह। ये रकुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का ही पुत्र था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रकुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा। ये शाह तुर्कान कौन थी? तो ये शाह तुर्कान इल्तुतमिश का पत्नी थी, ठीक है, इल्तुतमिश की पत्नी थी, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बेटा रकुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग पर गद्दी पर बैठा। लेकिन शाह तुर्कान और रकुद्दीन फिरोज बहुत ही अत्याचार करने लगे, जिससे दिल्ली के जो प्रजा थे, वहाँ के जो प्रजा थे, ठीक है, बहुत ही असंतुष्ट थे, बहुत ही खराब व्यवहार होता था, ठीक है, उन्हें बहुत अत्याचार करते थे। उसके बाद किसी तरह वहाँ के प्रजा ने उसे अपदस्थ करके रजिया सुल्तान को वहाँ का शासिका बनाया। तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली की शासिका बनी, ठीक है। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, ठीक है। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनी, प्रथम और अंतिम महिला शासिका बनी, ठीक है। भटिंडा के सूबेदार जो था अल्तुनिया दोस्तों, तो अल्तुनिया से रजिया सुल्तान शादी किया, ठीक है। 1240 ईस्वी में दोस्तों कैथल के निकट रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद इतिहासकार मिनाज उस सिराज के अनुसार रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था, ठीक है। एक इतिहासकार थे दोस्तों मिनाज उस सिराज, इसके अनुसार रजिया का स्त्री होना उसके पतन का प्रमुख कारण था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रजिया सुल्तान के बाद बरहम शाह आया। बरहम शाह के बाद कौन आया? तो बरहम शाह के बाद मसूद शाह आया। मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद आया और उसके बाद कौन आया? उसके बाद बलवान आया। तो
रजा सुल्तान की मृत्यु के बाद कौन आया? बराम शाह आया। बराम शाह की मृत्यु के बाद मसूद शाह शासन किया। मसूद शाह की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शासन किया और उसके बाद बलवन शासन किया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बलवन का जो शासनकाल रहा, तो बलवन का शासनकाल 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। ठीक है, 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलवन शासक बना। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलवन को किस उल्गू खां की उपाधि दी थी? ठीक है, इन्होंने तुर्क ए चहलगानी समाप्त की थी। जो इल्तुतमिश ने बनाई थी 40 सेना का संगठन तुर्क ए चहलगानी, तो उसको समाप्त किया कौन? बलवन ने। बलवन ने लो रक्त नीति का पालन किया। सिकदा तथा पेबोस रीति का शुरुआत किया कौन? बलवन ने। ठीक है, ईरानी मेला नरोज मनाने की प्रथा भी शुरू की किसने? बलवन ने। ठीक है, और 1287 ईस्वी में बलवन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बलवन की मृत्यु के बाद कौन शासन करता है? बलवन की मृत्यु के बाद कौन शासन करता है? केमुश शासन करता है। उसके बाद केमुश की मृत्यु के बाद केकुबाद आता है। उसके बाद दोस्तों केकुबाद से युद्ध करता है कौन? केकुबाद से युद्ध कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और केकुबाद के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध के दौरान केकुबाद पूरी तरह से पराजित हो जाता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक नए वंश की स्थापना करता है जिस वंश का नाम है खिलजी वंश। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए।